बागेश्वर बाबा ने अपने आलोचकों को फिर से करारा जवाब दिया है। डंके की चोट पर धीरेन्द्र शास्त्री ने करीब 300 लोगों की घर वापसी कराई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया है कि वो न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बल्कि इसके लिए काम भी कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार की चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र का रोड मैप तैयार कर लिया है। उनके इस प्लान में गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए कि आखिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा अपने मकसद की ओर कितना बड़े हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का, और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा प्रण है। हम हिंदुओं को जगा कर रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। पिछले 1.5 महीने से कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब इन 3 शब्दों की गूंज न सुनाई दी हो। फिर चाहे समर्थन करने वाले हों या फिर विरोध करने वाले हों, सबकी जुबान पर हिंदू, हिंदू राष्ट्र और सनातन शब्द सुनाई दिए। और इसकी शुरुआत की उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो सनातन की आवाज पिछले कई सालों से बुलंद कर रहे हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है। और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिन साइमन ओवेंस का उदाहरण दिया, वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि हैं। 8 महीने पहले जब ये बागेश्वर सरकार से मिले तो अपनी वर्दी में थे, मगर अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा के बीच इनके पहनावे में फर्क आ गया है। गले में फूलों की माला है और जुबान पर जय श्री राम। जय श्री राम। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मौजूदा वक्त में हो रही है, 45 दिन पहले वो शब्द एक तरह से गुम सा था। राजनीतिक पार्टियों को लगता था कि कहीं ये पॉलिटिकली बैकफायर न कर जाए। वोट मिलने के बजाय वोट कटने का डर रहता था। मगर अचानक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विवादों में घसीटा गया और यहीं से शुरू हो गई हिंदू राष्ट्र की मांग। पार्वती पते हर 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 हर। पंडित शास्त्री पर जादू टोना करने का आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव अब नेपथ्य में हैं, जबकि बागेश्वर बाबा ने जिस सनातनी ध्वजा को पकड़ा था वो अभी तक उसे थामे हैं और बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं हिंदू राष्ट्र संकल्प को लेकर बागेश्वर सरकार ने इन 45 दिनों में क्या क्या किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया। इसके बाद वो उत्तराखंड गए, जहां कई साधु संतों से मिले। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचकर उन्होंने अपने भक्तों को एकजुट किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंचे। 13 से 19 फरवरी तक हिंदू राष्ट्र को लेकर छतरपुर में महायज्ञ किया। 121 कन्याओं का विवाह कराया। 250 लोगों को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे बागेश्वर बाबा ने इन 45 दिनों में एक और बड़ा काम किया और वो था घर वापसी कराने का। 25 दिसंबर को दामोह में 328 लोगों की घर वापसी करवाई। 21 जनवरी को 8 लोगों को सनातन धर्म की राह दिखाई। 22 जनवरी को सुल्ताना नाम की महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू हो या क्रिश्चियन,
जो हिंदू धर्म में आना चाहते थे, बाबा ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि ये सब कुछ जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कराना चाह रही है। पहले इनका नाम सुल्ताना था और बकायदा धीरेन्द्र शास्त्री ने इन्हें अपनी बहन बनाया, इन्होंने राखी बांधी थी अगर मुझे याद है, और उसके बाद इनका नाम जो है वो सुबी किया गया था। सुबी जी बताइए कितना परिवर्तन आया है अभी तक किसी को? परिवर्तन तो यह है कि अब तक के जो एक सुकून था लाइफ में, वो सुकून मिला। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी जॉब अब नहीं है, ये सब के कारण जॉब वगैरह चली गई है, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन बालाजी के ऊपर विश्वास